डियर स्टूडेंट, सरल रेखा के जो बड़े बड़े सवाल हैं, बड़े बड़े तोप जैसे सवाल हैं, उन सवालों को देखते ही आप घबरा जाते हैं ना। तो वो घबराहट भरे सवाल को आज मैं बड़े ही मज़ेदार तरीके से आपको बताऊंगा। रियल में आपको एहसास होगा कि यार बड़े बड़े सवालों का तो बड़ा छोटा छोटा जवाब होता है और हम लोग वैसे ही परेशान थे। तो वही शुरुआत करने से पहले एक बात कह दूं, नए छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा, और अगर जम गई बात है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन भी दबा देंगे। क्लियर? लेकिन पहले जमेगी मेरी बात तब ना, क्लास मज़ा देगा तब ना। ज़रा देखिए, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु a cos क्यूब थीटा कामा a sin क्यूब थीटा से होकर जाती है तथा x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a पर लंब है, होगा कौन सा विकल्प? 4 विकल्प आपके सामने परोस दिया गया, कहा जा रहा कि कौन सा होगा। अब सोचो भाई, तुम्हें आंसर जानना है कि पूरा पोथा 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 लिखना है? आंसर जानना है ना, तो आंसर जानने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन की क्या ज़रूरत है? अगर हाई स्कूल में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के आप बोर्ड वाले स्टूडेंट रहते तो मैं प्रोसीजर बताता, लेकिन यहाँ तो कंपटीशन की बात है। मैं आपको एकदम डायरेक्ट वार करना बताऊँगा, एकदम सही जगह जाके निशाना लगेगा। बता रहा हूँ, देखो, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु फला से होकर जाती है, बस इतनी ही बात में सारा राज छिपा है। कोई भी रेखा अगर है, वह किसी बिंदु से होकर जा रही है, तो वह बिंदु उस रेखा में रखने पर वो रेखा सेटिस्फाइड हो जाएगी। सेटिस्फाइड होने का मतलब उस बिंदु के बाएं पक्ष में रखने पर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। बस उसी को सेटिस्फाइड कहते हैं, संतुष्ट कहते हैं। तो हमें बस इतना ही करना है। 4 को रेखा दिया हुआ है। पहली रेखा क्या है? पहली रेखा है, ज़रा ध्यान से आप भी देखिए, आपको दिख रहा होगा। हम लिख लेते हैं चारों रेखा जल्दी जल्दी, तब मजा आएगा ना। पहली रेखा है क्या? पहली रेखा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर क्या? a sin 2 थीटा। बी वाला ऑप्शन क्या है? x sin थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a cos 2 थीटा। तीसरी रेखा क्या है? x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर a sin 2 थीटा। बेटा हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, हम केवल आपको बताएंगे तरीका डायरेक्ट वार करने का, डायरेक्ट आंसर जानने का। ठीक है? बराबर a cos 2 थीटा। बाबू यही चारों विकल्प है ना, इन्हीं चारों विकल्पों में से हमें पता करना कि मेरे काम का विकल्प कौन है। तो a cos क्यूब थीटा ये बिंदु है, a sin क्यूब थीटा ये दोनों को है बिंदु है। अब अगर x की जगह पर इसको, y की जगह पर इसको हम पहली वाली लाइन में रखेंगे तो दाहिने पक्ष कतई नहीं आएगा। रख के चेक कर सकते हो। x की जगह a cos क्यूब रखोगे तो जाएगा a cos, ये भी cos है, cos की पावर 4 प्लस y sin की पावर 4। सोल्यूशन करने पर किसी भी सूरत में ये चीज़ नहीं आएगा, करके देख लेना। इसमें रखोगे तो ये नहीं आएगा, इसमें रखोगे तब भी नहीं आएगा, ये इसमें रखोगे तो ये आ जाएगा। मैं इसी में रख के दिखा देता हूँ, बाकी में आप चारों में मन करेगा रखना, मन करेगा ना रखना। वैसे आप रखिए x की जगह पर a cos क्यूब और cos पहले से मौजूद है तो cos की पावर 4 थीटा। y का मान है sin क्यूब तो sin पहले से मौजूद है तो sin की पावर 4 थीटा। ए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, तो कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। अब a इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगला ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको हमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जब चेंज करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले में a माइनस बी। इसका वैल्यू 1 हो गया तो समझो ये खत्म हो गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये केवल बचा। और इसका वैल्यू क्या होता है? cos 2 थीटा। इसका सूत्र क्या होता है? cos 2 थीटा। तो बेटा देखो, बचा तुम्हारा cos 2 थीटा और शुरुआत में a, यानी a और cos 2 थीटा का गुणा हो जाएगा a cos 2 थीटा। बाकी आप ये बिंदु इसमें रख के चेक करते रहिए, नहीं आने वाला है। अरे यहाँ कोसेक है, वैसे ही नहीं पहुँचेंगे। यहाँ पर माइनस है, वैसे ही नहीं पहुँचेंगे यहाँ, और यहाँ पर कुछ और है तो आप पहुँच जाएंगे। क्लियर? तो ये तरीका है बेटा, जब कह दे कि कोई रेखा
बिंदु फला से होकर जाती है तो उसका समीकरण कौन है। ऐसे ही तरीका है, चेक कर लीजिए, पुट कर दीजिए, वैल्यू आराम से आ जाएगा। क्यों परेशान होते हो, क्यों तबाह होते हो तमाम तरीका लगाने में। ठीक है, आप करके चेक कर लेना। ठीक है ना, आगे मैं बताता हूँ। अगला सवाल तो इससे भी ज़्यादा आसान है। अगला सवाल इससे भी ज़्यादा आसान है। यकीन अगर करना हो तो अगले सवाल को भी देख लीजिए। बीच में थोड़ा सा ऐड आएगा, उससे परेशानी मत महसूस कीजिएगा, वो ऐड आपके फ़ायदे के लिए है। मेरा फ़ायदा कम, आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगला सवाल देखिए, बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली 1,2 से होकर जाने वाली तथा फला के साथ 60 अंश का कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण हैं। दो रेखा दिया हुआ है। पहली रेखा y + 2 = 0, दूसरी रेखा कड़ी में 3x - y + 2 + कड़ी में 3 = 0, और दूसरे विकल्प में है y - 2 = 0, फिर कड़ी में 3x कड़ी में 3x - y + 2 + कड़ी में 3 = 0, तीसरी रेखा y - 2 = 0, कड़ी में 3x - y + 2 कड़ी में 3 = 0, चौथी रेखा y + 2 = 0, कड़ी में 3x - y + 2 कड़ी में 3 = 0। मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसमें बोला गया कि 1,2 से जाने वाली फला के साथ 60 अंश का कोण बनाने वाली, तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण इसमें से कौन है। तो यह बिंदु इन दोनों रेखाओं में रखा जाए, अगर दायां बायां पक्ष बराबर आएगा तो यही रेखाएं आंसर हो जाएंगी। इसमें रखा जाए तो आंसर, इसमें रखा जाए तो आंसर, इसमें रखा जाए तो आंसर, लेकिन आंसर कौन होगा जिसमें दोनों रेखाएं सेटिस्फाई होंगी, ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों। तो मैं पहले वाले में रख के दिखाता हूँ। पहला वाला वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 2 है। 2 यहाँ रखोगे, 2 2 4 हो गया, आना चाहिए 0। पहला वाला रिजेक्ट। जब पहला रिजेक्ट दूसरा ऑटोमेटिक रिजेक्ट, इसमें मत रखो। अगर पहला में मान खराब हो गया, नहीं आ रहा, तो दूसरा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो तरीका वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। कि पहला नहीं संतुष्ट हुआ, पहला ऑप्शन छोड़ दो। दूसरा हम देखो, y का 2 रखो, 2 में से 2 घटेगा, 0 आ गया। अगर ये संतुष्ट होता तब इसमें रख के चेक करो। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, यहाँ 1 रखो तो प्लस कड़ी में 3, प्लस कड़ी में 3, ये तो कट ही नहीं रहा, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट, क्योंकि ये जब तक कटेगा नहीं तब तक फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसमें आते हैं, y का वैल्यू 2 में से 2 जाएगा 0, संतुष्ट। इसको देखें, प्लस कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3 कट गया, और यहाँ y का वैल्यू +2 -2, ये भी कट गया। मतलब यहाँ पर हमारा काम बन गया। बाकी यहाँ पर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ y का मान 2 2 4 हो गया, आना चाहिए 0। तो इसी दोनों में से हमारा ये वाला आंसर हो गया बेटा। गलती तो 100% नहीं होगा। ये जो नियम तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका है आंसर पाने का। बाकी और तरीके हैं, स्कूली मेथड है, स्कूली तरीका है, बोर्ड एग्जाम वाला तरीका है, सूत्र लगा के 2 4 5 10 लाइन लिख करके आ जाएगा। लेकिन ये तो केवल ऑप्शन पे जाओ, बस दिमाग लगाओ, माइंड कैलकुलेशन करो।